अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफानुल्लाह शाकिर। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि पिछली जो क्लास नंबर 2 थी वो आप सभी ने अच्छे तरीके से देख भी ली होगी, समझ भी ली होगी और अपनी अपनी मश्क भी मुकम्मल करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी होगी। ताहम जिस किसी की क्लास अभी तक मश्क मुकम्मल नहीं है तो वो अपनी मश्क मुकम्मल करके मुझे मश्क ग्रुप में भेज दें। आज हम बढ़ते हैं तीसरी क्लास की तरफ और सबसे पहले जिस तरीका हमारी रूटीन है ये मैं कर देता हूँ सबसे पहले डिलीट। इसे डिलीट करने के बाद आप सभी ने एक आसान सी जो पोस्ट है वो बनाने का तरीका आपको समझा दूं। आपने आ जाना है बैक साइड पे, यानी जहां आपने बैकग्राउंड चेंज करना है वहां पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे कलर देना है। ये सामने कलर का ऑप्शन है, कलर में आकर आपने इसे दे देना है ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर दे दें, मिसाल के तौर पर ब्लैक कलर मैंने दिया। आप कोई और कलर अगर देते हैं तो आगे आपको समझ आएगी कि किस तरीके से हम ब्लैक वो और कलर दे सकते हैं। अब आ जाए सेंटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर, और बाहर से मंगानी है हमने तस्वीर, और तस्वीर हमने लाई, ये मैंने डाउनलोड की थी, ये देखें। अब ये तस्वीर को ज़रा छोटा कर दें, इसे यहाँ पर लगा दिया। अब ये सादा और आसान अंदाज से पोस्ट लगाने का तरीक़ेकार है बनाने का। अब ये देख लें यहाँ पर हो गया। अब इसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शेर व शायरी करना चाहते हैं शेर व शायरी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं दुआ लिख लेता हूँ। ये लिख लेने के बाद अब इसको दे देना है फ़ॉन्ट। आज आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा फ़ॉन्ट में, इससे पहले आपने ये तजर्बा नहीं किया था। ये वही फ़ॉन्ट हैं अभी आपको काम आएंगे जो आपने डाउनलोड किए थे, जो मैंने आपको डाउनलोड करवाए थे। इसमें से कोई फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे वही इसमें से एक था जमील नूरी का, वो उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर आपने लगा देना है। ये यहाँ पर हो गया। तो कुछ इस तरह का की पोस्ट आपके सामने आ गई। बैकग्राउंड आपको समझाऊं कि बैकग्राउंड कलर आप इस तस्वीर के मुताबिक रखें। ये तस्वीर आपने डाउनलोड कैसे करनी है कि इस तरह भी लिख सकते हैं कि दुआ वाइट बैक कलर, वाइट ब्लैक कलर, और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी ये इस किस्म की पिक्चर्स। दुआ वाइट ब्लैक कलर पिक पीएनजी में भी मिल सकती है, पीएनजी में होती है ये। अच्छा, ये जो है ये यहाँ लिख लेने के बाद अगर आप ये समझें कि ये तस्वीर के बजाय अब और कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, तो वो उसी कलर का फिर लिखेंगे। वाइट की जगह ग्रीन लिखें या जो भी बैकग्राउंड पे कलर देना चाहते हैं उसके मुताबिक ये तस्वीर का इंतखाब करना है। ये अब ये देखें ये तस्वीर को कि अब यूँ कुछ लगता है कि इसका खुद ही कलर कुछ ब्लैक सा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद नीचे अगर कुछ लिखना चाहें या कोई निशान इमोजी वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस किस्म के ये आसान सा तरीका है पोस्ट बनाने का। एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा था, उसका तरीका ये है कि आपने एक ये वाला पेपर, ये पेपर आपको कहाँ से मिलेगा?
ये पेपर आपको मिलेगा, आपने वही जाना है पिंटरेस्ट पे और वहाँ से आपने डाउनलोड करना है ओल्ड पेपर HD। ओल्ड पेपर जब HD में आप डाउनलोड करोगे तो सर्च करोगे तो कुछ इस किस्म के आएंगे आपके सामने। तो देखना ये है कि इसमें से वही उठाने हैं जो इस तरह इनमें ये कुछ तिरछा सा हो। ये इस किस्म के आपने डाउनलोड करने हैं। इसको कर ले बड़ा, इसको यहाँ तक ले आए और इसके बाद इसका कलर जो है वो कर दें चेंज। जो कलर भी आप देना चाहें, मैं इसे का सफ़ेद कलर दे रहा हूँ और उसके बाद इससे हल्का सा कुछ स्ट्रोक भी दे दें। ये इधर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और तस्वीर हमने लेनी है। या इस तस्वीर को आप समझ लें कि जब आप सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो लिखना आपने यही है ओल्ड पेपर HD। तो इस किस्म के आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपने जो डाउनलोड करना है सिर्फ इस किस्म का डाउनलोड करना है जिसमें ये किनारे इस किस्म के हों। अच्छा, उसके बाद आपने एक जिस किस्म की आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो पोस्ट ये तस्वीर आपने लेनी है। मसलन मैंने कुरान मजीद के मुतालिक पोस्ट बनानी है तो कुरान मजीद मुतालिक ही आपने लिखना है। और अगर कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो वो आप वहाँ से सर्च करेंगे पिंटरेस्ट से या गूगल से, और वहाँ से ये भी डाउनलोड कर रखेंगे या कर लेंगे। तो उसके बाद ये यहाँ आ गए। इसके बाद इसे मैंने कर दिया फुल। अब ये मेरे पास ऑप्शन है बैक का, यहाँ भी बैक कर सकता हूँ और एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर ये देखें, इस जगह पे क्लिक किया और इसके साथ जो नुक्ते लगे हुए हैं ये वाले नुक्ते, इनके ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा क्लिक करके रखें और इसे फिर नीचे ले आएं। ये देखें, अब जो कुरान मजीद के जो पिक्चर थी वो नीचे चली गई। अब कुरान मजीद की पिक्चर्स जो थी उसको अगर आप छोटा करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और इस शेप को अगर नीचे करना चाहें तब भी मुमकिन है। लेकिन बेहतर यही है कि कुरान मजीद की जो है पिक्चर वो उसे हम थोड़ा साइज़ उसका छोटा कर लेते हैं। इसलिए जो पहली शेप थी पेपर वाली उसे हम कर लेते हैं लॉक और इस पे करते हैं काम, लेकिन इसे पहले फ्रंट पे ले आते हैं। इस तरीके से ये सेट हो गई। अच्छा, उसके बाद ये दोनों कलर एक किस्म के, ये पोस्ट का कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसका जो कलर है इसे का कलर जो है चेंज कर रहा हूँ। इसे कलर दे रहा हूँ ये लाल कलर सही है। ये सही है। अच्छा, ये जो स्ट्रोक था इसका वो भी थोड़ा इसका बढ़ा लें, लेकिन कर लें इसका कलर ब्लैक। 3 पे सही है। अच्छा, इसमें आप इसे कर दें लॉक। अब यहाँ पे हमने करनी है लिखाई। लिखाई के लिए आपको पता है कि यहाँ एक ही ऑप्शन पे हमने काम करना होता है। यहाँ पहले लिख लें कि हदीस नबवी लिख रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे फ़ॉन्ट दे दें आपने वही जमील नूरी वाला, या कोई और देना चाहें तब भी दे सकते हैं। इसके जो अल्फाज का स्पेस है वो हमने कम करना है। स्पेस का जो कम हो है वो यहाँ ये जो स्पेसिंग है इस पे आकर कम होगी। ये 11 पे तकरीबन ठीक है, या 16 पे यहाँ पर हो गया। अच्छा, हदीस नबवी लिख रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लें क्योंकि हमने जमील नूरी की तरफ फिर नहीं जाना पड़ेगा, ये आपके लिए आसानी रहेगी। फ़ॉन्ट आपका ऑलरेडी यही लगा है आपके सामने आ जाएगा।
आसान सी हदीस है, हदीस मुबारक, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। अच्छा, इसका जो कलर है वो हम और तब्दील कर लेते हैं, ब्लैक कलर या पीला कलर, इसका सफ़ेद रहने दें, इसका कलर जो है हम कोई और दे देते हैं, ये सही है। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, इसे आराम से यहाँ पर सेट कर लें। अच्छा, इसका जो हवाला है वो आपने यहाँ साथ लिखना होगा। इसका हवाला तो अब मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर कैफ कुतुब अहादीस के अंदर तमाम तर कुतुब में ये मौजूद है, इसलिए यहाँ पर मैं बुखारी व मुस्लिम या बहरकैफ इसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आपने यहाँ कोई ना कुछ ज़रूर लिखना है, मैं सिर्फ हवाला लिख देता हूँ। इसका भी वही फ़ॉन्ट आ गया, इसका कलर चेंज कर लें। इससे ज़रा, इससे अगर वैसे तो सही नहीं आ रहा होगा, इसके जो पैडिंग है इसे बड़ा कर लें। ये पैडिंग का आपको मैं समझा दूँ, ये ऑप्शन ये वाला कि इस पैडिंग वाले ऑप्शन पे आपकी जो लिखाई होती है उसकी लंबाई चौड़ाई स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बाज़ अल्फाज अलिफ बा ता सा ए बी सी कुछ भी लिखते हैं तो वैसे वो उंगली की मदद से इधर उधर नहीं हो सकते, तो यहाँ पैडिंग में आ जाएं तो इसको, इसकी लंबाई को बड़ा कर सकते हैं, तो उसके बाद ये उंगली की मदद से आप इधर उधर उसे कर सकेंगे। या बाज़ अल्फाज कट जाते हैं, जब आप लिखते हैं कटे हुए आपके सामने शो होते हैं, तो उसका भी यही हाल है कि यहाँ पे पैडिंग में सही हो सकते हैं। यहाँ लिख लें, ये हवाला हो गया। और नीचे अगर आप कोई फेसबुक पेज है, कोई यूट्यूब चैनल है, उसके मुताल्लिक आप पोस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर m.facebook.com/अपनी दुनिया, यहाँ ये लिख लें, कलर इसका दे दें ब्लैक और फ़ॉन्ट इसका दे दें कुछ और, ये वाला। तो इस तरीके से आपकी ये पोस्ट तैयार हो गई। तो इस तरीके से कुछ भी आप आसानी तैयार कर सकते हैं। ये जल्दी जल्दी मैंने आपको समझा दिया, ताहम इसमें कुछ एक दो खामी मुझे नज़र आ रही है। बरकफ ये है कि आपको समझाने के लिए ये था कि लाजमी था इतना कि अहम पॉइंट जो थे मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएं, जब आप सेव कर रहे हो पिक्चर को, और इसे कर दें बिल्कुल आखिर पे अल्ट्रा पे, और उसके बाद सेव टू गैलरी। लेकिन इस तरह पहले भी मैंने आपको समझाया कि सेव करने से पहले और जो भी आपका काम हो तो उसके आपने यहाँ पर
सेव टू प्रोजेक्ट लाजमी करना है। उसमें ये होता है कि कमी बेशी जो भी तरमीम आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की मश्क इंतहाई आसान है, सभी ने लाजमी करना है। यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए सबक के साथ, नई क्लास के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।